Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha
यशोदानन्दने व्रज जननन्दने यशोदानन्दने व्रज जननन्दने
आइए चित्सार सिंधु सर्वश्री श्री राधा गोविंद की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद महाप्रभु के चरण कमलों का ध्यान करते हुए, सतगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए हम और आप छठवें दिन की श्रीमद् भागवत कथा में प्रेम से मिलकर डुबकी लगाते हैं। आज कथा का छठा दिन है। विगत 5 दिनों से भगवान की रसमयी लीला को हम और आप श्रवण पान कर रहे हैं। कल हमने भगवान की मधुरमयी लीला का ब्रज में किस प्रकार से गोपियों को प्रभु ने आनंद प्रदान किया, हम और आप उन सब का दर्शन पान कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ब्रज में सब गोपियों को आनंद दे रहे हैं। इधर अपनी बाल लीलाओं से प्रभु ने समस्त ब्रजवासियों को मोहित कर रखा है। सारी गोपियां कन्हैया के आगे पीछे दौड़ती हैं और प्रभु को एक माखन की कटोरी के लिए कितना नचा रही है और प्रभु नाच रही है। प्रभु ने माखन नहीं, अभी तो अरे जिसके घर 9 लाख गैया नंद बाबा के यहाँ बंधी हुई हैं, उसके घर माखन दूध दही की कोई कमी थोड़ी थी। जो भगवान को मांगकर खाना पड़ा, अरे प्रभु तो खुद खाते, अपने सारे सगन को खिलाते, पर गोपियों के प्रभु ने माखन नहीं, अभी तो मन को चबाया। माखन में से अगर खा को निकाल दो तो मन बसता है। समस्त गोपियों ने अपनी इंद्रियों को, अपने मन को गोविंद को समर्पित कर दिया, तो क्यों नहीं गोविंद उनकी रक्षा करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए आतुर रहेंगे। प्रभु ने ऐसा ही किया। इधर 7 बरस को कन्हैया, नेक्स्ट से कन्हैया के कहने पर सारे ब्रजवासी अपने देवता की पूजा बंद करके और कन्हैया के कहने से इंद्र की पूजा को बंद किया है और गिरिराज भगवान की पूजा करने के लिए निकल पड़े हैं। बड़े बड़े छगड़े पे ब्रजवासियों ने 56 प्रकार के भोग धराए हैं और ठाकुर जी निकल पड़े। इधर गिरिराज जी की तलेटी पर पहुंचे हैं तो ठाकुर जी ने कही, भैया तुम्हारो देवता का भोग को पावे के लिए सामने प्रकट होत हुए। सारे ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया अभी तक तो देवता की मूर्त देखी ना है, का तेरो भगवान प्रकट रूप से भोग को पाए हो। भगवान ने कही, चिंता मत करो, और एक रूप से प्रभु गोविंद को गिरिराज भगवान को भोग लगवा रहे हैं और एक रूप से प्रभु पा रहे हैं। सारे ब्रजवासी सुंदर सुंदर व्यंजन बनाकर लाए और अपने हाथों से गिरिराज भगवान को खिला रहे हैं। बेचारे छोटे छोटे ग्वाल वार कहने लगे, कन्हैया कछु ऐसो मालूम पड़तो है कि जो गिरिराज है ना, तेरी सूरत और गिरिराज की सूरत तो से मिलते है।
भगवान सोचने लगे अगर ब्रजवासियों ने पहचान लिया जो प्रेम रस मुझे देते हैं, जितना प्रेम मुझसे करते हैं, वो सब बंद करके मेरी पूजा करना प्रारंभ कर देंगे। भगवान बोल उठे, अरे ग्वाल वालों, शकल तो मिलती होगी पर मैं तो एक गांव का ग्वाला हूं और ये मेरे भगवान हैं। देखते देखते हाथ से भोजन पवावे लगे, देखते देखते बड़े बड़े थाल खाली हो गए। चौरे लाला ऐसो मालूम पड़तो है तेरे भगवान ने बला जनंते कछु खायो ना दिखे, बड़ा भूखो है तेरो भगवान। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, बता हम तो जब प्रसाद के लिए इतने सुंदर सुंदर भोग की खावे के लिए प्रतीक्षा दे गए, तेरो भगवान तो सबरे भोग खा गए। भगवान ने कही चिंता मत करो, जितना भोग मेरे प्रभु ने खाया है उससे अधिक तुम्हें लौटा कर देंगे, तुम चिंता मत करो। और प्रभु आज प्रेम से पा रहे हैं। इधर श्री नारद जी आए। नारद जी ने कही, प्रभु ये कौन सी लीला है? और मन ही मन में नारद जी मुस्कुरा रहे हैं और कहने लगे, प्रभु दो लड़ुआ हमारे हाथ पे धरते हो। भगवान ने दो लड्डू उठाए और श्री नारद जी के हाथ पे रख दिए। और नारद जी कहाँ पहुंच गए? इंद्रदेव के पास। इंद्रदेव को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे, लो महाराज मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लाया हूँ। अरे ये कौन सा प्रसाद है? अरे तुमको ना पता, तुम्हारी पूजा बंद करा के 7 बरस के गांव के ग्वाला ने समस्त ब्रजवासी को तुम्हारी पूजा बंद करा के अपनी पूजा प्रारंभ करा दी। इंद्र क्रोधित हुआ। इंद्र ने कहा, अच्छा मेरी पूजा बंद करा के कृष्ण ने अपनी पूजा प्रारंभ करा दी। उसी समय सारे मेघों को आह्वान किया, जाओ ब्रज में इतनी मूसलाधार बारिश करना, ऐसी वर्षा करना कि सारे ब्रजवासी डूब कर मर जाए। कि इधर कारे कारे मेघ आए हैं, सारे ब्रजवासी घबरावे लगे लाला, और जोर जोर की वर्षा है रही है, मानो आसमान से आकाश से वर्षा की बूंद नहीं अभी तो पत्थर गिर रहे हैं। भगवान की शरण में समाये। भगवान ने कई ब्रजवासी को चिंता करने की जरूरत ना है। और छोटे से कन्हैया 7 वर्ष के कन्हैया 7 कोस के गिरिराज जी को अपने वाम अंग की छोटी उंगली पर 7 कोस के गिरिराज को उठा लिया और कहने लगे, चिंता मत करो, समस्त ब्रजवासी या पर्वत के नीचे आ जाओ। और सभी जय जयकार करने लगे, बोलिए गिरिराज धरण की। और जैसे ही गिरिराज धरण किया, जय जयकार होने लगी। कोई ब्रजवासी इधर भागा, कोई ब्रजवासी अपनी गौ माता को बचा रहा है। सारी अर्थव्यवस्था हो गई। 7 वर्ष के कन्हैया 7 कोस के गिरिराज जी को 7 दिन तक वाम अंग की छोटी उंगली पर धारण करके खड़े हैं। इधर सारे ब्रजवासी, लाला हम तो तेरी शरण हैं, लाला तेने हमारी रक्षा करी। सारी बरसाने की गोपी आई, इधर ग्वाल वाल इकट्ठे हुए। लाला 7 दिन बीत गए, तू थक गयो होगो। यशोदा मैया कहने लगी, लाला तू नन्नो सो है, तेरे छोटे छोटे हाथ हैं, या कोमल के हाथ से 7 दिन से तेने पर्वत उठा रखो है, तेरा हाथ थक गयो होगो। इधर बरसाने की गोपियां और नंद गांव के ग्वाला कहने लगे, गिरिराज जी तो हमने उठाए हैं, कन्हैया ने ना उठाए हो। सवरे छोटे
छोटे ग्वालवार गिरिराज जी के नीचे अपने डंडन के सहारे से ठाकुर जी को सहारा दे रहे हैं। यशोदा मैया कहती है मेरे लाला की कोमल कलाई है। अरे भैया मेरे लाला की सहायता करो। अगर गिरिराज जरा सा भी नीचे आए तो मेरा लाला दब जाएगा। 7 दिन बीत गए हैं। गोपियां कहती हैं कन्हैया ने गिरिराज ना उठाए, गिरिराज तो स्वयं राधा रानी ने उठाए हैं। भगवान मुस्कुराने लगे। सारे ग्वालवाल कहते हैं अरे गोपियों तुम कैसे कहती हो कि गिरिराज कन्हैया ने नहीं, हम सबने नहीं, राधा रानी ने उठा रखा है। देखो हमने कितने डंडा लगा रखे हैं, ये तो हमारी और कन्हैया की कृपा मानो कि तुम बची हुई हो, अन्यथा तुम जल में बह के कांकू पहुंच जाती। भगवान ने कही ठीक है, गिरिराज सबने उठा रखे हैं। मनुष्य का बोला लाला अब हटा ले हाथ, बहुत दिन बीत गए, तेरे हाथ दुख गए होगा। भगवान ने कही मान जाओ, अगर मैंने एक पल के लिए भी अगर हाथ नीचे कराना तो गिरिराज नीचे आ जाएंगे। ग्वालवाल सोचते हैं गिरिराज हमने उठाए हैं, लाला हम कहते हैं तू अपना हाथ नीचे करके कुछ देर के लिए सहता हो, तब तक हम गिरिराज जी को उठाते हैं। तो सारे ग्वालवाल गिरिराज जी को उठाकर डंडे के सहारा देते हैं कि भगवान ने हाथ को नीचे किया भी नहीं कि इतने में सबके डंडा टूट कर चकनाचूर रह गए। अरे लाला पकड़, गिरिराज नीचे आ रही हैं। भगवान ने कही तुम तो कह रहे गिरिराज हमने उठाए हैं। गोपियां कहती हैं लाला गिरिराज ना हमने उठाए ना गिरिराज तुमने उठाए, गिरिराज तो श्री राधा रानी ने उठाया। भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं कैसे? कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधा जी की कृपा से गिरवर लियो उठाया। जो तुम्हारा माखन खायो ना आज भाई को बल है। हाँ मैंने राधा रानी की कृपा से ही गिरिराज उठाए हैं। और आज यशोदा मैया कह रही है अरे मेरे लाला की नरम कलाई है, कोई तो मेरे लाला की सहायता करो। माँ का हृदय कोमल है। नंद बाबा लाला की और यशोदा मैया नंद बाबा कन्हैया की दशा को देखकर व्याकुल हो रहे हैं। और सबसे यशोदा मैया कह रही है नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो
यो कहे यशोदा मैया लिप जोर लगाओ मेरे भैया यो कहे यशोदा मैया लिप जोर लगाओ मेरे भैया जो कहे यशोदा मैया लिप जोर लगाओ मेरे भैया गिरवर में गोद आकार कन्हैया
गिरिवार, यानी कि हनुमान जी को वहां पर ठाकुर जी का पता पूछ रहे हैं कि कृष्ण कहाँ मिलेंगे गिरिराज जी में आकर। तो क्या कह रहे हैं हनुमान जी? यो कहे पूछ गिरिवारा, लटिया कालयो सहारा। कहे पूछ गिरिवारा, लटिया को दियो सहारो। और इस प्रकार ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए। और सत्य बात है, गिरिराज जी तो दिखने में गिरिराज जी तो गोविंद ने उठा रखे हैं, पर गुरु जी को बुलाया गया, मैया भयभीत हो गई कि क्या करें। नंद बाबा ने गुरु जी को बुलाया, मेरे छोटे से कन्हैया ने इतना भारी गिरिराज उठा रखो है, और वह गिरिराज के नीचे एक नहीं, दो नहीं, लाखों हजारों संख्या में ब्रजवासी इकट्ठा खड़े हुए हैं। अभी तो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन होने आए। हे गुरुदेव, ऐसी कोई पूजा बताइए जिससे मेरे लाला को शक्ति मिले। तब गुरुजी ने कहा कि शक्ति की पूजा करो, कि कौन इनकी शक्ति की, कौन सी शक्ति की पूजा करे। तो श्री राधा रानी शक्ति रूप में पूजा किया गया है। श्री राधा रानी की शक्ति रूप में पूजन अर्चन समस्त ब्रजवासियों ने किया है। सामने गोविंद खड़े हैं, सुंदर सी चौकी लगाई और श्री राधा रानी को विराजमान करके सब ब्रजवासियों ने राधा रानी की पूजा की। दृष्टि श्री राधा रानी की है। गोविंद और राधा रानी एक दूसरे को निहार रहे हैं और गिरिराज जी धारण करके खड़े हुए हैं। इधर माधवी नाम की गोपी जब नंद गांव में ब्याकर आई तो माँ ने पहले ही कहा था, अरे तू जा तो रही है, तेरी ससुराल में एक काले रंग का, श्याम रंग का एक बालक है जिसका नाम कृष्ण है, उससे बचकर रही हो। अगर उसकी नजर तो पे पड़ी और तेरी नजर उस पे पड़ी तो सब कुछ चला जाएगा। कभी भी अपने मुख को उस कृष्ण को दिखाइयो ना और घूंघट मारकर अपनी ससुराल से निकली हो घर तक। ओ माधवी कोई और नहीं, श्री मीराबाई थी। उनकी माँ ने कहा, अगर कृष्ण का नाम सुनाई पड़े तो कान में रुई लगाकर कृष्ण नाम ही मत सुनना, दर्शन की तो बहुत बड़ी बात है। विवाह हुआ। विवाह होने के बाद कुछ समय बाद बोने की बेला आई तो छोटे से कन्हैया मनसुखा श्री रामा इत्यादि के साथ खेल वन से लौट रहे थे। खेलते खेलते इधर माधवी सखी का पति गोप
मीराबाई का वो माधवी गोपी का गौना करा के ला रहा था। और जैसे ही ब्रज की सीमा में वृंदावन आया तो माँ की सारी बात याद आ गई कि काले रंग के कन्हैया से नेत्र मत मिलाइयो, अपना मुख मत दिखाइयो। और दूर से आते हुए कन्हैया ने कही, चौरे भैया ये सुंदर सी भाभी कौन की है? हमारे गोविंद की जो लीला है रसमयी है। ठाकुर जी ने मार्ग में माधवी गोपी को और गोप को रोक लिया और रथ पर जाकर पूछने लगे, भैया ये कौन सी भाभी है? दिखने में तो बड़ी सुगड़ लग रही है। अरे कन्हैया तो नाय बताओ, मेरो ब्याह है गयो है, आज गोनो करा के तेरी भाभी को अपने घर ले जा रहे हूँ। अच्छा भैया तुम्हारा ब्याह है वो और तुमने 4 लड़ुआ ना खवाए? तो गोप हंसने लगा। अरे भैया लड़ुआ ना खवाए तो भाभी को मुख तो हमें दिखाई दो, हमारी भाभी दिखने में कैसी है? जैसे ही सुना माधवी गोपी ने कस के घूंघट और पकड़ लिया। अरे भाभी तो ये नाय पटो, या ब्रज में पहली गोपी कोई भी ब्याह करके आवे तो बाकी मुंह दिखाई तो कन्हैया ही करे, तो आज तो मुख दिखाना ही पड़ेगा। नाय दिखाऊंगी, अरे आज तो मुख दिखाना ही पड़ेगा, नाय दिखाऊंगी। तो भगवान ने 7 बार कही, माधवी गोपी ने मुख नहीं दिखाया। और इधर जब भगवान ने 7 दिन तक 7 कोस के गिरिराज को धारण किया और सारे ब्रजवासी व्यवस्था उथल पुथल हो गई, सब बचने के लिए गिरिराज जी के नीचे आए हैं, तो माधवी गोपी की नजर गोविंद पे पड़ी, देखती रह गई। भगवान ने भी कहा था, अब तू मेरे दर्शन की अभिलाषा में दर दर भटकेगी, अब तुझे मैं दर्शन नहीं दूंगा। और आज गोविंद का दर्शन करा तो अपनी माँ को कोसने लगी, अरे माँ तू तो बड़ी पापिन निकली, जिस गोविंद का दर्शन करके मैं निहाल हो रही हूँ, मेरे जीवन का सहार गोविंद है, उस गोविंद से मुझे वंचित रखा। अरे तूने क्या कर दिया? और गोविंद को देख रही है। प्रभु एक दृष्टि मीराबाई पर डाले भी नहीं। सब ब्रजवासी वर्षा बंद हो गई, इंद्र का कोप दूर हुआ। इंद्र को लगा अब गोविंद को कैसे मनाऊं, तो इंद्र से स्वर्ग से कामधेनु गैया को लेकर गोविंद का दूध अभिषेक करा। प्रभु को ने उसको क्षमा किया और उसी समय प्रभु का एक नाम पड़ गया, बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और जैसे इंद्र ने अभिषेक किया गोविंद कहलाए। अब भगवान ने कहा भैया 7 दिन है गयो, अब सारे संकट टल गए, अब जाओ अपने घर पे जाकर सारी व्यवस्थाएं देखो। सब ब्रजवासी जाते जा रहे हैं। वो माधवी गोपी हिली हुई गोविंद को निहार रही है। भगवान कहते हैं अरे गोपी हट जा, अब मैं गिरिराज नीचे धर रहा हूँ। वो सुनकर भी अनसुनी कर रही है और कृष्ण को निहार रही है। इधर बहुत समझाया नहीं मानी। अंत में भगवान ने कहा देख इस जन्म में तो मैं तेरे को दर्शन नहीं दे सकता, पर अगले जन्म में तू मीरा के रूप में तेरा जन्म होगा और मैं तेरे अंग संग रहूंगा, पग पग पर तेरे को मैं दर्शन दूंगा और तू मेरा ऐसा भजन करना कि मुझे प्राप्त करना। इधर मीराबाई को समझाया है और वही मीरा कलयुग में 1964 संवत में चित्तौड़ की भूमि में मीराबाई का दूल्हा सा दादा के यहाँ जन्म हुआ और आप सब जानते ही हैं। इधर
इंद्र का कोप दूर हुआ। भगवान ने ब्रह्मा को माफ नहीं किया पर इंद्र को एक क्षण में माफ कर दिया। क्यों? ब्रह्मा ने 1 वर्ष तक गोपी ग्वाल बालों को, बछड़ों को भगवान से दूर रखा और गोविंद को एक पल के लिए भी अपने प्राण धन ग्वाल बाल गैया से दूर रहना सुहावता नहीं, तो भगवान ने ब्रह्मा को भी माफ नहीं किया और इंद्र को इसलिए क्षमा कर दिया कि इंद्र ने ऐसा कष्ट दिया कि सारे ब्रजवासी एकजुट होकर 7 दिन तक निरंतर गोविंद की शरण में रहे। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने बड़ी प्रभु से क्षमा याचना मांगी तो भगवान ने कहा, जाओ कलयुग में मेरे भक्तों की कथा को लिखना और मेरे नाम का प्रचार करना, तब जाकर तुम्हारे को मैं माफ करूंगा। तो वही कली काल में नागा जी के रूप में प्रकट हुए और भक्तमाल ग्रंथ की रचना की और श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में हरिदास ठाकुर बनकर 1 लाख नाम नृत्य करके जन जन में हरि नाम पहुंचाया है। इधर श्री चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं, राधा कृष्ण के मिलित 2 देह एक प्राण के रूप में प्रकट हुए, कहा नवद्वीप में, और पूरे ब्रज भूमि को नहीं अपितु पूरे ब्रह्मांड में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया और ऐसे ऐसे पात्र हुए। हरिदास ठाकुर का जन्म हिंदू के घर में नहीं अपितु मुस्लिम के घर में जन्म लिया, जिसको यमन कहते हैं। बचपन में माता पिता के यहाँ अन्न ग्रहण दूध ग्रहण नहीं किया और बचपन से संन्यास लेकर महाप्रभु की शरण में रहे। एक दिन महाप्रभु ने कहा, अरे नित्यानंद, हे हरिदास, द्वार द्वार पर जाओ और द्वार द्वार पर जाकर क्या करो, अन्न धन दौलत की भिक्षा न मांगकर जन जन में हरि नाम का प्रचार करो। कैसे करे प्रभु? द्वार द्वार पर जाओ और झोली फैला देना और सबसे यही मांगना, कोई भी द्वार पर दक्षिणा चावल इत्यादि देने आए उसको ना लेकर उसके मुख से एक बार हरि बोल बुलवा लेना और उसको हरि में बना देना। और आज नित्यानंद महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के संदेश पर, आदेश पर श्री हरिदास ठाकुर के साथ नगर में निकल पड़े हैं। नित्यानंद प्रभु ने कांधे पर झोली डाली है और द्वार द्वार पर जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बड़ा सुंदर भाव है। क्या कहते हैं? भिक्षाम देही, कोई तो भिक्षा दे दो। कहते बाबा भिक्षा में क्या लोगे? अपनी झोली फैला देते, भाई ना तो हम धन लेते हैं ना अन्न लेते हैं, हम एक नाम की भिक्षा लेते हैं। क्या? एक बार हरि बोल, एक बार हरि बोल। पर कोई कहता बाबा ना बोलेंगे, धन चाहिए अन्न चाहिए ले लो और द्वार बंद कर लेते। पर नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर भी पीछे हटने वाले नहीं। तो आप सबने 7 दिन तक, आज 6वां दिन है और कल कथा का विश्राम दिन है, तो आपने भगवान की कथा को श्रवण किया। तो कहते हैं ब्राह्मण से, किसी व्यास से या किसी धार्मिक कार्य में जब किसी से सुनते हैं तो अंत में उसको दक्षिणा दी जाती है। तो कल कौन कौन दक्षिणा देगा? क्योंकि कथा हमने आपको सुनाई तो कौन कौन हमको दक्षिणा, कुछ ज्यादा ही हमने दक्षिणा मांगी। अच्छा सच सच बताइए कौन कौन दक्षिणा देगा?
कितनी देंगे? जितना आपको ठाकुर जी ने दिया है उतनी दक्षिणा देंगे क्या? अरे भैया नहीं चाहिए। कितना डर रहे हैं ना दक्षिणा के नाम से, तो भैया कहीं पांडाल खाली ना हो जाए। लगता तो ऐसे ही है। अच्छा दोनों हाथ उठाकर बताइए कौन कौन दक्षिणा देगा? सब देंगे? हाँ सब देंगे। तो क्या दक्षिणा है हमारी? हमारी एक ही दक्षिणा है। धन दौलत तो संसार की माया है, इसके बिना भी प्रभु का पूजा अर्चन नहीं हो सकता। पर हमारी एक ही दक्षिणा है। इन 7 दिनों में आपने गोविंद की कथा को सुना, तो अपने जीवन में जो नाम को सुना उसको उतारने का प्रयास करना। अगर आपके ग्राम से, आपकी बस्ती से इस कथा को सुनकर नित्य गोविंद की भक्ति में अगर एक भी किसी माता बहन भाई का जीवन में बदलाव आ जाए, वो गोविंद का हो जाए, वही हमारी दक्षिणा है। तो आज नित्यानंद महाप्रभु क्या कह रहे हैं? एक बार एक छाछ बेचने वाला निकला है। महाप्रभु को जोर से प्यास लगी। महाप्रभु कहते भैया जल पिला दो। तो छाछ देने वाला बोला प्रभु जल तो नहीं है, छाछ है। और छाछ बेचकर अपने जीवन को निर्वाह करता हो। तो महाप्रभु ने कहा भैया छाछ ही पिला दो। और जैसे ही छाछ पिलाई, महाप्रभु देखते देखते सारी छाछ पी गए। और छाछ पीकर चैतन्य महाप्रभु वहां से दौड़ चले। पीछे पीछे नित्यानंद प्रभु आ रहे। अरे भैया हमारी दक्षिणा तो तुम्हारे प्रभु ने दी नहीं। अरे हमारी दक्षिणा तो ये है, भाई तेरे पांव परू एक बार हरि बोल, हरि बोल। भाई तेरे पांव परू एक बार हरि बोल, पांव परू एक बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल एक बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल एक बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल एक बार हरि बोल। भाई तेरे पांव परू एक बार हरि बोल, तेरे पांव परू एक बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल 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 एक बार हरि बोल। नित्यानंद महाप्रभु किसी के घर के द्वार पर गए। अरे भैया भिक्षाम नहीं। द्वार खोला, बाबा कहाँ भिक्षा लोगे? भैया ना चावल चाहिए ना धन चाहिए, बस एक बार हरि बोल। वो भगवान का भक्त नहीं था। बोला बाबा यहाँ से तू आगे चले जा, मेरे पास इतना समय नहीं, क्या हरि बोल करूं। नित्यानंद महाप्रभु कहते भैया मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ, तू एक बार हरि तो बोल। बोला नहीं बोलूंगा। नित्यानंद प्रभु ने जैसे ही चरण पकड़े, दोनों हाथ उठाकर कहने लगा भाई तेरे पांव परू एक बार हरि बोल, तेरे पांव परू एक बार हरि बोल, भाई तेरे पांव परू एक बार हरि बोल, भाई तेरे पांव परू एक बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल 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 एक बार हरि बोल। और जैसे ही भगवान ने चरण पकड़े तो गाने लगा हाथ उठाकर हरि बोल, हरि बोल। तो नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं? ताप ताप को हो जाऊं एक बार हरि बोल, ताप ताप को हो जाऊं एक बार हरि बोल, एक बार हरि बोल। नित्यानंद महाप्रभु कह रहे भाई तेरे जितने ताप पाप हैं, तेरे जितने दुष्ट प्रकार के तेरे अंदर पाप हैं, जाने में अनजाने में तूने पाप किया, भाई तू एक बार हरि तो बोल, तेरे सारे पापों का ठेका मैं लेता
आपको बूमा बना देंगे और हाथ उठाकर ताली नहीं बजाओगे तो क्या होगा? प्रभु हाथ भी नहीं देंगे और अगर प्रभु नाम में नहीं नाचोगे तो प्रभु पैर भी गायब कर देंगे। और कौन कौन चाहता है कि प्रभु आपके हाथ पैर और आपकी वाणी गायब कर दे? वो हरि बोल मत बोलना। और जो चाहता है कि प्रभु कुछ ना गायब करे तो दोनों हाथ उठाते हुए भाई तेरे पाँव पर एक बार हरि बोल, तेरे पाँव पर एक बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, 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 एक बार हरि बोल। नाम लेके कर जाएगा जीता कर पाएगा, नाम लेके कर जाएगा जीता कर पाएगा, नाम लेके कर जाएगा जीता कर पाएगा, नाम लेके कर जाएगा जीता कर पाएगा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, एक बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, और इस प्रकार नाम लिए से तर जाएगो, श्री वृंदावन फल पाएगो, भाई तेरे पांव पड़ू एक बार हरि बोल। और नित्यानंद प्रभु ने सबको हरि में बना दिया। अभी तो बड़ी सुंदर चैतन्य चरितामृत की कथा है, क्योंकि कथा वहां सुनाई जाती है जहाँ सुनने वालों के अंदर लालसा होती है। और यहाँ तो भैया अब ठाकुर जी की जैसी लीला और वैसे ही काम, जहाँ तो व्यास तो इसीलिए जैसी ठाकुर जी की इच्छा रही वैसी हमने आपको कथा सुनाई। आगे गिरिराज जी पर प्रभु ने सब ब्रजवासियों पर कृपा करी। आगे भगवान ब्रजवासियों को अनेकों प्रकार से आनंद प्रदान कर रहे हैं। इधर भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा करी और गोपियां कोई नारी नहीं, कोई लड़की का नाम नहीं, ये गोपियां भगवान जब अवतार ले रहे थे तो भगवान के जो पात्र थे, भगवान के जो पार्षद थे, वो गोलोक में बैठे बैठे भगवान से कहने लगे, प्रभु आप लीला करेंगे, उस लीला में हम और आप के दर्शन से कैसे वंचित रह जाएं? हमें भी कुछ अपना पात्र रूप में स्वीकार करिए और इस पृथ्वी पर हमारा भी जन्म कराइए और उस लीला में हम आपका सहयोग करके आपकी कृपा प्राप्त करें। तब भगवान ने ब्रज गोपियां कोई नारी का नाम नहीं, आत्मा कौन है, यहाँ स्त्री पुरुष की बात नहीं, जिसके अंदर आत्मा है वो ही गोपी है, मन का भाव गोपी है। भगवान ने रास रचाया, भगवान ने ऐसा किया, ये संसारिक मूर्खता है। प्रभु ने रास नहीं अभी तो संसार में ब्रज गोपियों पर कृपा करी। ये स्वयं ऋषि महा मुनि है जिन्होंने लाखों वर्ष हजारों वर्ष तक गोविंद की तपस्या करी और आज वही ब्रज में ब्रज गोपी बनकर आए हैं। छोटी छोटी गोपियां जिनकी आयु 5 से लेकर 7 वर्ष की है और प्रभु से कहती है, राधा रानी हम ऐसी कौन सी पूजा करें जिससे गोविंद प्रसन्न होकर हम पे कृपा करें। तब राधा रानी ने कहा, तुम ऐसा करो, कात्यायनी मैया की पूजा करो। कार्तिक माह में कात्यायनी मैया की पूजा करो, यमुना स्नान करो और जब कात्यायनी मैया प्रसन्न हो जाए तो उनसे एक ही वर मांगना कि गोविंद के चरण कमलों की भक्ति कैसे मिलेगी। अश्विन पूर्णिमा से कात्यायनी मैया की पूजा प्रारंभ की। सारी ब्रज गोपियां इकट्ठा हुई
और राधा रानी भी कात्यायनी मैया की पूजा कराने के लिए स्वयं ब्रज गोपियों के साथ भोर में इकट्ठा हुई है। सारी ब्रज गोपियां प्रभु की इस व्रत का पालन करने के लिए बड़ी उल्लासित हैं। ब्रज गोपियां मन में विचार कर रही हैं, भोर कब हो, कहीं हम रह ना जाए। श्री राधा रानी सारी गोपियों को लेकर यमुना जी पर जाएंगी, कहीं हम पीछे ना छूट जाएं। सुंदर सुंदर प्रभु के लिए पुष्प लिए हैं, सुंदर पूजा के थाल सजाए हैं और भोर में उठकर यमुना स्नान करने के लिए निकल पड़ी। नित्य प्रतिदिन कात्यायनी मैया का स्नान करती हैं, नित्य प्रतिदिन कात्यायनी मैया की पूजा अर्चना करती हैं। करते करते अश्विनी पूर्णिमा आई। गोपियों से कोई अपराध नहीं था, बस गोपियों से एक अपराध बना, जिसको कहते हैं कि प्रभु ने वस्त्र चुराए। अरे जगत पिता परमेश्वर के आगे सब ही निवस्त्र है, उससे क्या छुपा है। प्रभु ने वस्त्र इसलिए चुराए कि कात्यायनी मैया का पूजन अर्चन सब अच्छे से कर रही थी, पर उनसे एक अपराध हो रहा था। वो क्या अपराध कि यमुना मैया में वो 2.5 वर्ष से 7 वर्ष की आयु होगी। अरे छोटा सा बालक नग्न स्नान तो ही करता है, क्या शर्म क्या लज्जा। और प्रभु कहना चाहते हैं, गंगा यमुना सरस्वती इन सब में कभी भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। नग्न स्नान करने से वरुण देवता का अपराध होता है। तो कात्यायनी मैया की पूजन करने के बाद वस्त्र रखकर स्नान के लिए गोपियां गई हैं। वे वस्त्र नहा रही थी। ठाकुर जी छुपके से पहुंचे, वृक्ष पर बैठकर ठाकुर जी ने गोपियों के वस्त्र चुरा लिए। स्नान करके निकली तो देखा हमारे वस्त्र नहीं है। इधर उधर देख रही है, लज्जा के मारे बाहर नहीं आई। राधा रानी से कहती है, हमारे वस्त्र यहीं रखे थे, कौन हमारे वस्त्रों को चुरा कर चला गया। कि वृक्ष पर गोविंद बैठे थे। भगवान ने सारी गोपियों को समझाया, अरे गोपियों, तुम कभी निर्वस्त्र स्नान मत करना, वरुण देवता का अपमान होता है। जब भी जल में स्नान करो तो शरीर पर वस्त्र होने चाहिए। सबको समझाया है, तुम्हारे से कोई अपराध नहीं। और भगवान ने जिसके जैसे वस्त्र थे सबको वैसे ही वस्त्र लौटा दिए। सारी ब्रज गोपियों ने वस्त्रों को धारण किया है और दोनों हाथ जोड़कर प्रभु से कहते हैं, हे गोविंद, हमारी एक इच्छा है, हम पर ऐसी कृपा करिए, हम आपका प्रेम रस प्राप्त करना चाहते हैं। तब भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इस कामना को जल्द ही पूर्ण करूंगा। इधर एकादशी के दिन रात्रि के समय में नंद बाबा भूल गए। अर्धरात्रि में यमुना मैया का स्नान करने गए कि वरुण के दूत नंद बाबा को ही खींच कर ले गए, वापस लाए हैं। भगवान ने जब लेकर गए नंद बाबा को, तो नंद बाबा ब्रज ग्वाल वालों को कहते हैं कि वहां पे तो बड़े बड़े पार्षद खड़े थे, सोने का वैकुंठ था। सारे ब्रजवासी लाला से कहते, लाला हमें वैकुंठ के दर्शन करा दे। जैसे वैकुंठ के दर्शन कराने के लिए ले गए, जो प्रेम कृष्ण वृंदावन में था वो प्रेम वैकुंठ में ना मिला। लाला हमें तो हमारे ब्रज वापस ही छोड़ दे। भगवान ने कही, तुम्हारी इच्छाएं 2 मिनट में जाग जाती हैं और फिर से तुम वापस जाने को आतुर हो जाते हो। सब पर कृपा करी है कि 11 वर्ष की कन्या, आज प्रभु की आयु 11 वर्ष की हो चुकी है। धीरे धीरे
शरद पूर्णिमा का दिन आया। भगवान ने विचार किया कि मैंने ब्रज गोपियों को वरदान दिया, तुम्हारी इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। तो उसी समय शरद पूर्णिमा की रात्रि पर क्या हुआ, यमुना जी के तट पर प्रभु खड़े हैं। सारे ब्रजवासी समस्त सोए हुए हैं, सब भूल गए। और भगवान ने क्या किया, भगवान ने इतनी मधुर वेणुनाद किया, इतनी मधुर बंसी बजाई, इतनी मधुर बंसी बजाई कि बंसी की आवाज जैसे गोपियों के कानों में पड़ी कि गोपियां भगवान की ओर दौड़ लगाने लगी। ऐसी बंसी बजाई मानो गोपियों का नाम ले लेकर बंसी पुकार रही है। तो गोपियों की क्या दशा थी, गोपियां देख रही हैं कि कन्हैया ने आवाज लगाई है। तो गोपियां गोविंद की बंसी की आवाज सुनकर दौड़ पड़ी। कोई गोपी 16 श्रृंगार कर रही थी, होठ पे लगाने वाली लाली आंख पे लगा ली, सुध बुध भूल गई, गोविंद की ओर दौड़ पड़ी है। कोई गोपी लहंगा पहन रही थी, नीचे पहनने का लहंगा बंसी की आवाज कान में गई तो ऊपर पहनकर गोविंद की ओर दौड़ पड़ी। कोई गोपी गाय को भोजन देने जा रही थी कि ससुर ने आवाज लगाई, भोजन की थाली दे दे। गोविंद की बंसी की आवाज सुनी, कानों पर पड़ी और गोविंद की ओर दौड़ पड़ी। ब्रज गोपियां बंसी की आवाज सुन रही थी, जो जिस कार्य में लिप्त थी सब कार्य को भूलकर झुंड के झुंड भगवान के पास दौड़ रहे हैं। इधर भगवान की बंसी की आवाज सुनी, सारी ब्रज गोपियां जा रही हैं। गोविंद ने देखा, अरे गोपियों, इतनी रात्रि में कैसे आना हुआ? तुमको पता नहीं, रात्रि में घर से निकलना ठीक नहीं। तुम्हारे पति, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी प्रतीक्षा देख रहे होंगे, क्यों आई हो? भगवान ने कहा, पहले तो गोपियां कहती है, गोविंद पहले तो बुलाते हो, फिर पूछते हो क्यों आई हो? अरे पहले बंसी बजाई, बंसी में हमारा नाम पुकारा, अब आ गई है तो हमको पाठ पढ़ा रहे हो। अरे हमारे पति तो आप हो, संसार के पति का क्या काम? तब सुंदर सुंदर दृष्टांत देती है। ये बंसी कोई साधारण नहीं, ये बंसी प्रभु की अंतिम बंसी नाद है। उसके बाद प्रभु बंसी नहीं बजाएंगे। ये बंसी कोई और नहीं। जब सब देवी देवता अवतार ले रहे थे तो महादेव को आने में देर हो गई। महादेव को पता चला गोविंद ब्रजवासियों पर कृपा करने के लिए अवतार लेने वाले हैं, उस अवतार में हरि के दर्शन से वंचित कैसे रह सकता हूँ? प्रभु मुझे भी कुछ पाठ बनाइए। भगवान ने कहा, हे प्रभु, सारे पाठ तो मैंने बांट दिए, अब क्या बनाऊं? तब कहा, भगवान ने नंद बाबा के आंगन में बांस के पेड़ में शंकर भगवान प्रकट हुए और कहने लगे, एक दिन में इतना रोऊंगा कि मैया मुझे इसकी बंसी बनवा कर देगी। और वही बंसी सब ब्रजवासी, सब ब्रज गोपियों को अपनी ओर खींच गई। बंसी मानो ब्रज वृंदावन में ठाकुर जी की प्राणगण है। श्री राधा नाम बंसी पुकारती है और ब्रज गोपियां बंसी की आवाज सुनकर बरसाने से भी आ जाती हैं। बड़ा सुंदर भाव है। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। धुन सुनने मैं बरसाने से
तुमको तेरी कृपा में पाने को, तेरी कृपा में पाने को, तेरे दरबार में आई हूँ। तेरी कृपा में पाने को तेरे दरबार में आई हूँ। कौन कौन ठाकुर जी की कृपा पाने के लिए यहाँ बैठा है? तो भैया ठाकुर जी ऐसी कृपा थोड़ी ही करेंगे। जितने पीछे बैठे हैं लोग सब अपना स्थान लेकर बैठ जाए, जगह बहुत है। दोनों हाथ उठाते हुए तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आया हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ, मैं विश्वानु की जाई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ। मैं विश्ववानु की जाई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया, मैं इतनी दूर से आई हूँ। हरे सिया ओ मन बसिया मैं तेरी से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। जय हो। और इस प्रकार भगवान ने इतनी मधुर बंसी बजाई कि बंसी की आवाज जिस जिस गोपी के कानों में गई, गोपियां अपने आप को एक पल के लिए रोक न सकी और सब गोविंद के पास पहुंच गई। और सारी गोपियां भगवान से कहती है, पहले तो बुलाते हो और अब पूछते हो रात्रि में क्यों आई हो? ठीक नहीं है स्त्री का रात्रि में आना। अरे पहले तो आवाज लगा लगा कर बुलाए। अरे पति क्या करेंगे? जिसका पति स्वयं परमात्मा हो, उस संसारिक पति का क्या करें? तब गोपियां ठाकुर जी को सुंदर दृष्टांत सुनाती हैं। एक बार किसी एक गोपी के पति को बाहर जाना था। वो धर्म पत्नी थी, अपने पति की रोज पूजा अर्चना कर कर ही भोजन पाती थी, पर किसी कार्यवश उसके पति को जाना पड़ा। उसका पति क्या करता? उसके पति ने अपना एक चित्र निकालकर उस गोपी को दे दिया और कहने लगी, जब तक लौट कर ना आऊं इस चित्र की ही पूजा अर्चना करना। और एक दिन उसका पति लौट कर आ गया और द्वार पर उसका पति खड़ा है। हे गोविंद, आप ही बताइए कि उसको अब किसकी पूजा करनी चाहिए? क्या उसके चित्र की पूजा करनी चाहिए या द्वार पर खड़ा हुआ असली पति की पूजा करनी चाहिए? तब गोविंद कहने लगे, जब उसका असली पति आ गया तो उस चित्र की पूजा का क्या फल? उसे असली पति की पूजा करनी चाहिए। तो गोविंद आप ही बताइए। एक संसारिक पति है और जगत पति तो आप हो ना। जब आप मिल गए तो इस संसारिक पति का क्या करेंगी? भगवान समझ गए। भगवान ने कहा, स्वागतम मां भागो, तुम्हारा स्वागत है। भगवान महाराज सुना करके अभी रास प्रारंभ ही किया था कि बीच में एक घटना घट गई। बड़ा सुंदर
रास चल रहा था। बीच में कृष्ण है, आए दाएं गोपियां हैं, गलवैया दे देकर कृष्ण रास विहार कर रहे हैं। बड़ा अद्भुत आनंद बरस रहा है। भगवान किसी गोपी की चोटी को गूंथ रहे हैं, किसी का 16 श्रृंगार कर रहे हैं, कोई भगवान के चरण दबा रही है। ब्रज गोपियों के मन में एक क्षण के लिए क्या भाव जागा, जगतपति आज हमारे साथ खड़ा है, आज हमको इतना सुख प्रदान कर रहा है, हम कितनी सौभाग्यशाली हैं। बस इतना ही मन में विचार आया कि क्या हुआ कि भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान को पाने के लिए मन में अगर एक क्षण भी अभिमान आ गया कि हम भगवान की इतनी पूजा पाठ करते हैं, ये आयोजन, ये घर, ये बच्चे, ये सब जब मैं आ जाए तो प्रभु वहां ठहरते नहीं, अभी तो प्रभु वहां से चले जाते हैं। ब्रज गोपियों के मन में एक पल के लिए बस भाव जागा था, गोविंद बीच से गायब हो गए। श्री राधा रानी को साथ लेकर जा रहे थे। राधा रानी कहती है, हे गोविंद, मैं थक गई, मेरी सहायता करो। तो भगवान ने राधा रानी को कंधे पर बिठा लिया और राधा रानी के मन में भी मान हो गया। उसी समय गोविंद ने राधा रानी को भी पटक दिया। इधर समस्त ब्रज गोपियां गोविंद को ढूंढ रही हैं, दर दर भटक रही है। हे गोविंद, ऐसी कौन सा अपराध बन गया, ऐसी कौन सी गलती हो गई, सब कुछ अच्छे से हो रहा था, आप हमको छोड़कर चले गए। आप तो पग पग पर हमारी रक्षा करने के लिए आतुर थे, आज क्या हुआ, आप हमको छोड़कर कहां चले गए। वन वन भटक रही हैं, गोपियों की ऐसी दशा हो गई, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। किसी ने मेरे गोविंद को देखा, किसी ने मेरे गोविंद को जाते हुए देखा। अब तो गोपियों की ऐसी दशा हो गई, पत्थर से पूछती है, हे पत्थर, मेरे गोविंद के कोमल चरण पड़े होंगे, मेरे गोविंद के कोमल चरण तुम्हारे से स्पर्श होंगे, तुमको तो पता होगा मेरा गोविंद कहां से मुझे छोड़कर गया है, किसे और गया है। मानो पत्थर भी गोपियों की दशा देखकर रोने लगा। आगे बढ़ी, अशोक का वृक्ष दिखा है। हे अशोक, तू धन्य है, तूने मैया सीता को छांव दी। तुझे तो पता होगा कृष्ण कहाँ गए, क्या तूने मेरे कृष्ण को देखा। मानो अशोक ने भी ब्रज गोपियों से मना कर दी। ऐसी दशा हो गई, लताएं पताएं, पशु पक्षी सबसे पूछ रही हैं, अभी तो देखा कि श्री राधा रानी नहीं दिखती है, अभी हमारे बीच में थी, राधा रानी कहाँ चली गई। देख रही है इधर उधर, अभी तक तो 4 चरण बने थे कि कुछ दूर 2 ही रह गई। देखा आंखों से अश्रु जल बह रहा है। ब्रज गोपियां समूह बनाकर चल रही है। अरे गोविंद तो हमें छोड़कर गए ही, श्री राधा रानी भी हमें छोड़कर चली गई, अब कैसे रहेगी। जब हमारे सुख की बेला आई तो हमें छोड़कर चली गई, हमें छोड़कर चले गए। ब्रज ग्वाल बाल गोपों की इतनी सहायता करी, आज गोविंद के प्रति ऐसा कौन सा अपराध बना जो गोविंद ने हमको त्याग दिया। कि क्या देखा, रात्रि का समय है, घनघोर अंधेरा है, चंद्रमा की रोशनी पर
यमुना मैया के तट पर वृक्ष का टेक लगाकर श्री राधा रानी रो रही है। जैसी राधा रानी की दशा देखी ब्रज गोपियां भी रोने लगी। अरे राधा, तुम यहाँ कैसे? सारी ब्रज गोपियों ने अंत में देखा कि गोविंद हमें छोड़कर चले गए। सारी गोपियों ने राधा रानी के साथ मिलकर 19 श्लोकों में एक सुर से बड़ा मधुर गोपी गीत का पाठ किया। गोपी गीत गाने लगी, प्रभु को अनेकों प्रकार से उलाहना दे रही है। कह रही है, हे गोविंद, इस ब्रज में आपके आने से पहले भी ब्रज वैसा ही था। आप जन्म लिए तो ब्रज की महिमा और बढ़ गई, और हम जैसी अभागिन से क्या अपराध बना जो इस ब्रज को छोड़कर आप कहाँ चले गए। अनेकों प्रकार से उलाहना दे रही है। बड़ा सुंदर गोपी गीत है। अगर गोपी गीत को कहने बैठे तो गोपी गीत के प्रथम श्लोक पर 7 दिन की कथा कही जा सकती है। गोपियां कहती हैं, गोविंद, अकासुर बकासुर से ग्वाल वालों को तो बचा लिया, जब हमारी बारी आई तो हमें छोड़कर चले गए। अगर ऐसा ही करना था तो हमको ऐसी जोगनियां क्यों बनाया, अपने प्रति हमको ऐसा क्यों बना दिया। और आज सारी ब्रज गोपियां भगवान को लाना दे रही हैं। हमें तो जोगनियां बनाए गयोरी, हमें तो जोगनियां बनाए गयोरी, ओ लाला नंद को हमारे जोगनियां बनाए गयोरी। ओ लाला
गोपियों के नेत्रों में आंसू डल भी नहीं बचे। अब कहीं मेरी याद में गोपियां राधा रानी के साथ मिलकर प्राणों को ना त्याग दे। उसी समय